वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश भोजक। आज का विषय है माता सरस्वती। माता सरस्वती के बारे में हम बचपन से जानते हैं, क्योंकि हमारी पढ़ाई ही शुरू होती है माता सरस्वती से। माँ सरस्वती को विद्या, शिक्षा, ज्ञान, कला, संगीत की देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा अनेक वैदिक ज्योतिष भी यह मानते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा के बिना किसी भी प्रकार की कला अथवा विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान को संसार में सभी चीज़ों से श्रेष्ठ कहा गया है और इस आधार पर देवी सरस्वती सबसे श्रेष्ठ है। सरस्वती जी की उपासना में इंद्र शब्द शास्त्र और उसका अर्थ समझ पाए तो अतः ज्ञान प्राप्ति हेतु देवी की उपासना पूजा ही श्रेयस्कर है। सरस्वती के प्रसाद से ही शुक्राचार्य भी सभी दैत्यों का पूजनीय गुरु हो गए। सरस्वती की कृपा से ही भगवान वेद व्यास चारों वेदों के विभक्त कर संपूर्ण पुराणों की रचना कर पाए। विद्या मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए है और जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह मस्तिष्क के विकास के लिए विद्या की आवश्यकता होती है। भगवती सरस्वती परम सुखदायी है। इनकी पूजा से प्रभाव से मूर्ख भी पंडित बन जाता है। सरस्वती वाणी एवं ज्ञान की देवी है। विद्या की देवी सरस्वती की आराधना एवं कृपा दृष्टि प्राप्ति के लिए सरस्वती यंत्र का धारण करना लाभप्रद रहता है। मतलब माता सरस्वती सिर्फ देवी ही नहीं, आपका जो भी विकास है, आपका बौद्धिक विकास है, आपकी जुबान पे जो मीठे शब्द, उसका भंडार जो होता है, वो सब के पीछे सरस्वती माता है। और सरस्वती माता का यंत्र धारण करना एक लाभप्रद क्रिया है, लाभप्रद प्रक्रिया है और ये हमें करना चाहिए। बृहस्पति देव भी विद्या एवं बुद्धि के देवता है। मतलब भगवान विष्णु की बात है यहाँ पर। इसीलिए बृहस्पति एवं सरस्वती यंत्र एक दूसरे के पर्याय ही माने जाते हैं। इसी कारण वैदिक ज्योतिष हजारों सालों से भी सरस्वती यंत्र का प्रयोग माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तथा अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करने के लिए करता रहा है। मतलब वैदिक ज्योतिष के पीछे भी माता सरस्वती का ही वरदान है तथा आज भी श्री सरस्वती यंत्र के विधिवत प्रयोग से अनेक प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण की जा सकती है। मतलब सरस्वती देवी सिर्फ ज्ञान की देवी ही नहीं, उनकी उपासना, उनके यंत्र के विधिवत प्रयोग से हमारी और भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। श्री सरस्वती यंत्र के साथ ही जाने वाली माँ सरस्वती की पूजा के साथ साथ श्री सरस्वती यंत्र का प्रयोग भी करना विशेष लाभकारी होता है। मतलब पूजा तो हम करते हैं, लेकिन उसके साथ अगर श्री सरस्वती यंत्र का भी जुड़ जाए, उनका जुड़ जाना भी एक लाभकारी संयोग पैदा करता है। माँ सरस्वती यंत्र के माध्यम से माँ सरस्वती के साथ प्रगाढ़ संबंध प्रस्थापित करके उनकी कृपा प्राप्ति की जा सकती है। मतलब सरस्वती यंत्र एक ऐसा माध्यम है जिससे माता के साथ आपका सीधा एक संपर्क होता है। उनकी कृपा दृष्टि आप पे बन जाती है और ये संबंध गुरु शिष्य का, माता और पुत्र का एक ऐसा बनता है जिसका जो भी वरदान या जो भी आपको लाभ प्राप्त हो, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री सरस्वती यंत्र के विधिवत प्रयोग के साथ कुछ अन्य विशेष प्रकार के उपाय करने से अनेक प्रकार के दोषों एवं कष्टों का निवारण भी हो सकता है।
उन्हें अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी अनेक प्रकार के शुभ फल तथा लाभ प्राप्त हो सकता है। माता सरस्वती बुद्धि व संगीत की देवी है। आपने माता सरस्वती का चित्र या उनकी प्रतिमा देखी होगी तो उनके हाथ में जो वाद्य दिखता है वही कहता है कि वो संगीत की भी देवी है। सरस्वती माता बुद्धि की भी देवी है। पंचमी के दिन माता सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। यह पर्व ऋतुओं के राजा का पर्व है। इन दिन को वसंत ऋतु से शुरू होकर फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी तक रहता है। यह पर्व कला व शिक्षा प्रेमियों के लिए विशेष महत्व रखता है। मतलब ये जो पंचमी का त्योहार है वो सरस्वती की उपासना के लिए श्रेष्ठ है, ऐसा मैं कहूँगा। एक किंवदंती के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। यह त्योहार उत्तर भारत में पूर्ण हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम ने माता सबरी के जूठे बेर खाए थे। इस उपलक्ष्य में बसंत पंचमी का त्योहार भी मनाया जाता है। मतलब सरस्वती की उपासना, हमारी सृष्टि की रचना और सबरी के जूठे बेर खाना राम के द्वारा, ये सब चीज़ों का संबंध माता सरस्वती से है। और माता सरस्वती की उपासना के बिना हमारा मस्तिष्क का विकास, हमारी बुद्धि का विकास और हमारा विकास कभी भी नहीं हो सकता। आपके पास पैसा हो, बहुत ही धन हो, सब कुछ हो, लेकिन उससे क्या होगा कि आपको जो भी मान सम्मान देते होंगे वो सिर्फ एक स्वार्थ के प्रति होता है कि एक स्वार्थ, उस सम्मान देने के पीछे भी कोई ना कोई स्वार्थ होता है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है, चाहे उसके पास धन हो या ना हो, लेकिन उसका जो तेज जो होता है, उसका मान सम्मान जो होता है वो उसकी खुद की उपलब्धि के ऊपर होता है। और ये उपलब्धि ज्ञान की देन होती है। तो ये ज्ञान की देन हमारे पूर्वजों के पास भी थी, हमारे पास भी अंशतः है। और हम ये चाहें कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे संतान, उन पे भी सरस्वती की कृपा बरसे, उसके लिए उनको भी एक ज्ञान तो जरूर ही देना है कि माता सरस्वती की उपासना। तो आज माता सरस्वती की ये छोटी सी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए विषय के साथ वेद शास्त्र चैनल में। थैंक यू वेरी मच। मित्रों नमस्कार। क्या आपकी कुंडली के अंदर शनि और चंद्र से विषयोग हो रहा है और वही विषयोग के कारण आपके जीवन में आपको जश की प्राप्ति नहीं मिल रही है? आप जो भी कार्य कर रहे हो सभी कार्य के अंदर कठिन परिश्रम करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है? क्या शनि और चंद्र के कारण आपको मेंटल डिप्रेशन है? तो इससे भी ज्यादा बात जानने के लिए और उसके निवारण के लिए आप वेद शास्त्र ज्योतिष कार्यालय का संपर्क करें। कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आज ही आप अपने अपॉइंटमेंट बुक करें।